ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल बचाए रखने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाए हुए हैं। यानी कि मोदी ने दीदी को ऐसी टक्कर दी थी, सरकार तो बन गई थी। इसके अलावा 75 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी का जो मार्जिन था हारने का वो लगभग 5 से 10% के बीच में था। यानी कि पश्चिम बंगाल जहां दीदी के लिए दुर्ग बचाना लाजिम है, वहीं भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर पश्चिम बंगाल को लेना चाहती है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय अगर देश के अंदर सबसे बड़ी कोई सियासी चर्चा है तो वो विधानसभा चुनाव की है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जिन राज्यों में चुनाव है वो पश्चिम बंगाल है, उनके अंदर असम है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है और केरलम है, केरल यानी कि पुराने वाला। इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। चुनाव के अंदर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है, खासकर असम के अंदर। पश्चिम बंगाल जीतना है बीजेपी को। कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव है, खासकर केरल के अंदर। असम जीतने की प्लानिंग कांग्रेस की भी है और ममता बनर्जी की साख भी दांव पर है। किसी प्रकार से उस किले को, उस दुर्ग को बचाया जाए ममता बनर्जी के लिए। तो इस वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं खासकर पश्चिम बंगाल को लेकर के। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पहले कांग्रेस हुआ करती थी। कांग्रेस से राज जो है यानी कि सत्ता, कांग्रेस से सत्ता छीनी वहां पर कम्युनिस्ट पार्टियों ने, जिसे वाम मोर्चा कह लीजिए आप। और वाम मोर्चा से यानी कि कम्युनिस्टों से वहां पर सत्ता छीनी ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी कांग्रेस में रहते हुए क्योंकि नहीं कर पा रही थी, कांग्रेस का कहीं ना कहीं गठबंधन हो जाता था, तो इसलिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस को छोड़ा और अपनी तृणमूल कांग्रेस बनाई। लगातार 3 बार से वहां पर सरकार ममता दीदी की चल रही है। चौथे इलेक्शन की अब तैयारी है। 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग है। ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल बचाए रखने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाए हुए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति ऐसी है इस समय, क्योंकि जो पिछला विधानसभा चुनाव था 2021 का, 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस को, ममता दीदी को, यानी कि मोदी ने दीदी को ऐसी टक्कर दी थी, सरकार तो बन गई थी, बंपर मेजॉरिटी भी मिल गई थी। लेकिन अगर कहीं थोड़ा बहुत बदलाव हुआ अब की बार, तो फिर आप समझ लें कि फिर पश्चिम बंगाल दीदी के हाथ से निकल सकता है। अगर मैं कहूं कि पश्चिम बंगाल के अंदर मात्र 5% वोट का खेला होना है। पिछले चुनाव में जो डिफरेंस था तृणमूल कांग्रेस में यानी कि ममता दीदी की पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में, वो 10% का डिफरेंस था। बीजेपी को जो वोट मिले थे, जो वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का था, वो लगभग 38% था और 48% लगभग तृणमूल कांग्रेस का था। अब अगर 5% कहीं वोट शेयर बदल गया, यानी कि तृणमूल कांग्रेस का 5% वोटर घट करके और बीजेपी की तरफ 5% आ गया, तो दोनों 43-43 पे बराबर हो जाएंगे। अगर बात करूं भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन की, तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसे आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां 15 साल के अंदर ऐतिहासिक सफर किया है। 2011 का चुनाव हुआ था विधानसभा का जब पश्चिम बंगाल में, तो 2011 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 4% वोट मिले थे। खाता नहीं खुला था, एक भी सीट नहीं मिली थी। उसके बाद चुनाव 2016 का हुआ। 2016 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले 10%, 4 से बढ़कर के 10 हुआ वोट शेयर जो हुआ। और विधानसभा की सीटें मिली बीजेपी को इस चुनाव में, यानी कि 2016 में 3 विधायक बने बीजेपी के 10% वोट शेयर के साथ। 2016 में, इससे आपको ध्यान होगा, उससे ठीक पहले 2014 में मोदी सरकार आई थी। वोट शेयर तो बढ़ गया लेकिन सीटों के मामले में कोई खास फायदा नहीं हुआ। उसके बाद चुनाव 2021 का हुआ। 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था कि हम सरकार बना लेंगे पश्चिम बंगाल में। वोट शेयर बीजेपी को मिला 38% और 77 विधानसभा की सीटें बीजेपी को मिली पश्चिम बंगाल के अंदर। बड़ा महत्वपूर्ण यह था कि दीदी के कई महारथी दीदी को छोड़ करके मोदी जी के पास चले गए थे। और चुनाव के बाद फिर एक बदलाव हुआ था।
मोदी जी के वो महारथी जो दीदी के पास से आए थे वो वापस दीदी के पास चले गए। मसलन कई ऐसे नेता थे जिन्होंने लोकसभा की सदस्यता छोड़ करके फिर विधायक बने जा करके, यानी कि बीजेपी के सांसद थे, बीजेपी के सांसद का पद छोड़ा और जा करके दीदी की पार्टी में विधायक बने और सूबे की सरकार में कोई वजीर भी बने एक दो लोग। अब अगर नजर डालें पिछले चुनाव पर, खासकर 2021 पे, भारतीय जनता पार्टी को मैंने आपको बताया कि 77 सीटें मिली, 77, वोट शेयर मेरा 38%। मैंने आपसे कहा कि अगर 5% वोट शेयर कहीं बदला तो फिर 43 पे दोनों आ जाएंगे। और इसके साथ ही एक और आंकड़ा हुआ करता है, मार्जिन ऑफ गैप। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक बने थे 77, इसके अलावा 75 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी का जो मार्जिन था हारने का वो लगभग 5 से 10% के बीच में था। यानी कि 5% से और 10% वोट अगर बढ़ती तो वो सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत सकती थी। जहां 5% का मार्जिन था चुनाव के अंदर वोट हारने जीतने में, जो गैप था, अगर 5% बीजेपी का वोटर बढ़ता है तो फिर बीजेपी वहां चुनाव जीत जाएगी। और इधर अगर दीदी का वोट घटेगा और जहां 10% का मार्जिन था तो फिर उस स्थिति में वहां भी बराबरी की स्थिति आ जाएगी। ऐसी सीटें थी 75 पश्चिम बंगाल के अंदर। तो 77 और 75 अगर जोड़ें तो फिर 152 बन जाएंगे और स्पष्ट बहुमत बन जाता है। यानी कि पश्चिम बंगाल जो है पूरी तरह से अब की बार चुनाव गर्म हर बार रहता है वहां का चुनाव। चाहे वो ममता दीदी ने सत्ता छीनी कम्युनिस्ट पार्टियों से, उस समय भी वहां पर खूनी संघर्ष भी हुए, खूब जो चुनाव हुआ करता था वो पश्चिम बंगाल की धरती चुनाव में लाल हो जाती थी। और चाहे आज का चुनाव है, अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले का घटनाक्रम, 7 न्यायिक अधिकारियों को बंदी बना लिया था पश्चिम बंगाल में लोगों ने, मालदा का एरिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर हस्तक्षेप किया था, देर रात तक बवाल हुआ था और बाद में जब निकले तो उनकी गाड़ियों पर पथराव भी हुआ। और वो सब हुआ था एसआईआर को लेकर के। एसआईआर को लेकर के ममता दीदी धरना तक दे चुकी हैं दिल्ली में आकर के भी, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद वकील वाला चोला पहन करके अपनी वकालत भी कर चुकी हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल जहां दीदी के लिए दुर्ग बचाना लाजिम है, वहीं भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर पश्चिम बंगाल को लेना चाहती है। मसला रहेगा 5% वोटों का, देखना होगा। सबसे बड़ी बात होगी कि पहली बात तो आएगी कि अब बीजेपी जो पुराना वोट शेयर था उसको 5% क्या बढ़ा पाएगी, दीदी के आपने 48% को रोक पाएगी, और या फिर दोनों के अंदर उतार चढ़ाव किस कदर हो सकता है। नजरें रहेंगी, रिजल्ट आएगा 4 मई को, पता चल जाएगा कि सरकार किसकी, मोदी भारी पड़ेंगे या फिर दीदी मोदी पर भारी पड़ेंगी। आपको क्या लगता है क्या होगा पश्चिम बंगाल में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।